हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन और हाइड्रोकार्बन के बाद अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन पर चलेंगे। जितनी स्ट्रॉन्ग हमारी एक्सरसाइज होगी उतनी स्ट्रॉन्ग हमारी तैयारी होगी, क्योंकि अगर केमिस्ट्री में आपके इंटरकन्वर्जन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप क्वेश्चन को समझ पाते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है ये समझ पाते हैं, तो आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरकन्वर्जन से। पहला इंटरकन्वर्जन हमारे पास है 2 मिथाइल प्रोपीन टू प्रोपेन टू ओन। बच्चों यहां पर कुछ रूल्स नोट करते हुए जाना है। कैसे बनाएंगे? 2 मिथाइल प्रोपीन, आप देखिए यहां पर प्रोपीन है, ईन दिया हुआ है और ईन से हमें बनाना है ओन। तो बच्चों ईन से ओन बनाना हो या ईन से अल बनाना हो, ओके। ओन मतलब कीटोन, अल मतलब एल्डिहाइड, तो दोनों पर डबल बॉन्ड पर हमें क्या कराना होता है? ओजोनेशन। और एक्चुअली ये ओजोनेशन की ही रिएक्शन है। तो हमें क्या करना है? 2 मिथाइल प्रोपीन करना है। तो कैन आई राइट लाइक दिस? CH3 C डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है? 2 मिथाइल प्रोपीन। कैसे? 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपीन। इसके ऊपर अगर हम ओजोन की बच्चों रिएक्शन करा दें तो क्या बनेगा? CH3 C यहां पर कर देंगे और ये मैंने आपको बताया था इस तरह से ओजोन जोड़ देनी है। ये बन गया हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O और ये बन जाएगा HCHO। तो ये हमारे पास कंपाउंड बन गया प्रोपेन टू ओन। 1 2 3 प्रोपेन और 2 पर क्या है? ओन। तो यहां पर इस रिएक्शन को सीखना बहुत जरूरी था। पॉइंट टू बी नोटेड, याद कर लेना है। ईन से अगर ओन या ईन से अल बनाना है तो आपका 95% केस ओजोनेशन से सॉल्व हो जाएगा। ईन से ओन या ईन से अल नोट कर लेना। एक एक क्वेश्चन को आप लिखते हुए जाना कि कैसे मैं बता रहा हूं। हर क्वेश्चन के पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर लगेगा, इसलिए इंटर कन्वर्जन के लिए आपको रेडी रहना है। दूसरा देखते हैं, अगला लिखिए प्रोप 1 इन टू प्रोपेन 1,2 डाइऑल। प्रोप 1 इन टू प्रोप 1 इन टू प्रोपेन 1,2 डाइऑल। अब देखो बेटा, यहां पर ईन है और ईन से क्या लाना है? OH। नोट करते जाना। पॉइंट नंबर 2। दूसरे नंबर इंटर कन्वर्जन में लिखो कि डबल बॉन्ड से एल्कोहल को अगर आप लाना चाहते हैं, डबल बॉन्ड है, एल्कोहल लाना है, तो हम क्या करेंगे? हम उस पर बेयर्स रिएजेंट यूज करेंगे। ठीक है, मैं यहां पर नोट कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए कि यहां पर ईन से हमें ऑल चाहिए, यानी डबल बॉन्ड से ऑल चाहिए, एल्कोहल चाहिए। तो यहां पर यूज क्या करना है बच्चों? बेयर्स रिएजेंट। और ये बेयर्स रिएजेंट होता क्या है? KMNO4 एंड वाटर का सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि यहां से O और यहां से HOH, तो ये 2 ग्रुप बन जाते हैं, एक OH ये, एक OH ये, और ये डायरेक्ट जाकर के डबल बॉन्ड पर ऐड हो जाते हैं। तो जब भी आपको इन से ऑल बनाना हो तो हम यहां पर नॉर्मली बेयर्स रिएजेंट को यूज करेंगे। नोट कर लेना। पॉइंट नंबर दूसरा था कि इन टू ऑल बेयर्स रिएजेंट को यूज करना है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। प्रोप 1 इन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इससे बनाना है क्या? प्रोपेन 1,2 डाइऑल। तो पहले अपन इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। CH2OH CHOH CH3। यहां पर क्या हो गया? प्रोपेन 1,2 डाइऑल। अगर हम यहां से नंबरिंग करें 1 2 3, तो यहां पर देख लीजिए कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ओके, 1,2 डाइऑल और ये प्रोपेन। तो प्रोपेन 1,2 डाइऑल बना रहे हैं। अब हमने इसके ऊपर क्या लगाना है? KMNO4 और H2O। तो मैंने क्या बताया? KMNO4 से मिलता है ऑक्सीजन और यहां HOH से मिलता है HOH। ये 2 पेयर करना है, एक को यहां जोड़ना है, एक को यहां जोड़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो पॉइंट नंबर दूसरा लिख लीजिए।
अगर वी वांट टू प्रिपेयर इनटू ऑल देन बेयर्स रिएजेंट। ओके, अगर डबल बॉन्ड पर एडिशन करना है तो बेयर्स रिएजेंट यूज करना है। चलो बच्चों अगली रिएक्शन पर चलते हैं। थर्ड, हर रिएक्शन के पीछे बच्चों कोई ना कोई जरूर उसका कारण है और वो आपको याद रखना है। तीसरी रिएक्शन पर हम चलते हैं। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी। यहां पर एक कंपाउंड दिया है थर्ड पर, कहा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी। आपको एक रिएक्शन में दे रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HHSO4 और यहां पर दे रहा है कंपाउंड A। ओके बच्चों, ये रिएक्शन दे रहा है और वो कह रहा है A पर A होगा क्या। तो आप जानते हो कि A कैसे हम बनाएंगे। A बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो लगाइए दिमाग। A पर क्या करेंगे, देखो यहां पर हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड है, एक पर H जोड़ दें और एक पर HSO4 जोड़ दें तो यहां पर काम बन जाएगा। तो यहां पर आप जरा बना के दिखाइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट। ओके बनाता हूं। यहां पर अगर आपने तो यह आ जाएगा CH2 HSO4 और ये हो जाएगा CH3 CH2 HSO4। दिस इज द कंपाउंड, क्योंकि बेटा डबल बॉन्ड पर एडिशन हुआ है। H2SO4 को ऐसे तोड़ना है, H अलग HSO4 अलग, डबल बॉन्ड के एक कार्बन से H जोड़ दीजिए, दूसरे कार्बन से HSO4 जोड़ दिए, एडिशन आपका हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मली सल्फोनेशन। लेकिन यहां पर एडिशन रिएक्शन हो रही है। अगर ये सिंगल बॉन्ड पर होती तो हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते एक और, फिर उससे हम इलेक्ट्रोफाइल बनाते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर डबल बॉन्ड की रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन थी। अब चलिए देखते हैं दूसरा कंपाउंड देखना। तो एक तो ये हो गया, दूसरा कंपाउंड में नीचे लिख दूं, क्वेश्चन लिखिए, ये है 1, ये है सेकंड। क्वेश्चन वो कह रहा है कि अपने पास है B, इसके ऊपर HBr ने रिएक्शन किया और किसके प्रेजेंस में, C6H5 CO होल ट्वाइस O। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे C6H5 CO होल ट्वाइस O क्या है। यहां पर ये बेंजोइक पर ऑक्साइड, तो बेंजोइक पर ऑक्साइड पर यहां पर HBr ऐड होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। हम प्रोडक्ट वैसे ही क्वेश्चन में दिया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर हम यहां पर प्रोडक्ट मैं लिख दूं तो आपको रिएक्टेंट बताना है, और अगर मैं रिएक्टेंट लिख दूं तो आप इसमें क्या बता सकते हो, प्रोडक्ट। तो वो कह रहा है बी बताओ, जबकि इसने बनाया क्या है। मैं इसका प्रोडक्ट आपको बोल दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, CH3 CH2 CH2 Br, दिस इज द प्रोडक्ट। तो बेटा आपको पता है ये कौन सा रूल लग रहा है यहां पर, एंटी मार्कोनिकोव रूल। और एंटी मार्कोनिकोव रूल में याद रखना Br वहां जाता है जहां पर क्या है, आपने मार्कोनिकोव रूल पढ़ा होगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल पढ़ा होगा। मार्कोनिकोव रूल में होता है HBr का H वहां जाता है जहां H पहले से जाता है, H वहां जाता है जहां H पहले से जाता है। अब एंटी मार्कोनिकोव रूल में उसका जस्ट आप क्या कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो Br अब वहां जाएगा जहां H ज्यादा है, ये देखो, और ये H यहां जाएगा, यानी ये हमारे रिएक्टेंट का नाम हो जाएगा। समझे कि नहीं, ये क्या लगा, हम लोगों ने कैसे पहचाना कि एंटी मार्कोनिकोव है, इससे पहचाना। ऑर्गेनिक परऑक्साइड है ये ऑर्गेनिक परऑक्साइड, मैंने इसकी मैकेनिज्म भी बताई है प्रीवियस लेक्चर्स में। तो हमने इससे पहचाना कि हाँ यार ये ऑर्गेनिक परऑक्साइड है, और प्रोपीन के ऊपर Br वहां जाएगा जहां H ज्यादा हो। अगर ये मार्कोनिकोव रूल होता तो H वहां जाता जहां H ज्यादा हो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन्स पर। डन, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ हम लोग बच्चों चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन नोट करेंगे, नेक्स्ट है इंटरकन्वर्जन मीथेन टू मीथेनोइक एसिड। ओके बच्चों, दिख रही है स्क्रीन पूरी, एक बार मैं चेक कर लूं जल्दी से। ओके दिख रही है। मीथेन से मीथेनोइक एसिड बनाना है तो एक बात सुनो, एक रूल मैं आपको बता रहा हूं, इसको कभी भूलना नहीं। इंटरकन्वर्जन का रूल है कि अगर आपने यहां पर मीथेन लिखा, आपको इससे चाहिए है HCOOH, इसका नाम है मीथेनोइक एसिड। तो क्या करेंगे,
इसकी स्टेप रिएक्शन होगी और इस पर आपको करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन। ओके बच्चों, कौन सा ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा? स्लो ऑक्सीडेशन। किसके द्वारा करना पड़ेगा? K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में या हल्का सा बेसिक। तो यहां पर इसकी जगह KMnO4 भी ले सकते हैं। रिएक्शन देखो क्या होगी, पहली बार जब CH4 आप लिखें, यहां पर नेसेंट ऑक्सीजन, इसके ऊपर K2Cr2O7 लिख दीजिए। सबसे पहले स्टेप में बनेगा CH3OH यानी मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल मिथाइल एल्कोहल का फिर से ऑक्सीडेशन कर दीजिए। अगर आपने मिथाइल एल्कोहल का बच्चों फिर से ऑक्सीडेशन किया तो बनता है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। ये क्या नाम है इसका? फॉर्मेल्डिहाइड। अगर इसके ऊपर फिर से ऑक्सीडेशन कर दो तो बनता है HCOOH और इसी का नाम है फॉर्मिक एसिड। किसके प्रेजेंस में? K2Cr2O7 और नेसेंट ऑक्सीजन। चाहे आप नेसेंट ऑक्सीजन यहां लिख दो, चाहे एरो के ऊपर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से मीथेन ऑक्सीडाइज होगा मिथाइल एल्कोहल में, मिथाइल एल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा फॉर्मेल्डिहाइड में, फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा फॉर्मिक एसिड में। याद रखना। अब यहां पर एक चीज को ध्यान रखना है बेटा, अगर इसी रिएक्शन से मैं आपसे कहूं कि इसको रिवर्स कर दो तो ये कौन सी प्रोसेस हो रही पूरे में? बेटा ये हो रही है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये प्रोसेस हो रही है ऑक्सीडेशन। अगर हम रिडक्शन इसी प्रोसेस को करें, अगर क्वेश्चन आ जाए कि राइट द रिडक्शन, व्हाट विल हैपन व्हेन रिडक्शन ऑफ फॉर्मिक एसिड इज गोइंग ऑन, तो ये रिएक्शन जस्ट अपोजिट कर देना है। कैसे? HCOOH अगर इसके ऊपर आपने नेसेंट हाइड्रोजन लिख दिया। ओके, किसके प्रेजेंस में? कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आप यहां पर ले सकते हो, LiAlH4 भी ले सकते हो, रिड्यूसिंग एजेंट कोई भी लेना है। 2H अगर आपने यहां पर लिख दिया तो ये रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी और इससे बनेगा HCHO यानी फॉर्मिक एसिड कन्वर्ट हुआ फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, अगर हमने फिर इसका रिडक्शन किया वही 2H प्लस तो बनेगा CH3OH और फिर इसका अगर आपने रिडक्शन किया तो यहां से बनेगा CH4। तो बच्चों याद रखना है, जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटर कन्वर्जन है। जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो मीथेन से मिथाइल एल्कोहल से फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड, यानी यहां पर इसका नाम क्या है? मेथेनोइक एसिड, IUPAC नेम। और अगर आपने इसका रिडक्शन कर दिया तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। बहुत कीमती रिएक्शन है, नोट करना है याद से इस रिएक्शन को। और अब देखिए, अब देखो इसी रिएक्शन के बाद हम अगला इंटर कन्वर्जन लेते हैं और इंटर कन्वर्जन है इथेन से इथेन टू इथेनोइक एसिड। ओके बच्चों, इथेन से इथेनोइक एसिड बनाना है। तो मैंने क्या कहा, जब एल्केन से ओइक एसिड तक जाना है तो धीरे 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 ऑक्सीडेशन से चले जाओ, और अगर वापस आना है तो रिडक्शन से चले जाओ। तो क्या रिएक्शन होगी? इथेन लिखा, C2H6 नेसेंट ऑक्सीजन K2Cr2O7, इससे बनेगा C2H5OH C2H5OH। ओके, H5 है बच्चों ये, C2H5OH। और फिर आपने इसके ऊपर ऑक्सीडेशन कर दिया, K2Cr2O7 ले लिया तो क्या बनेगा? CH3CHO। और आपने फिर इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, K2Cr2O7 ले लिया तो बनेगा CH3COOH। अब इन सब के नाम क्या है? तो इनके जरा नाम देख लीजिए, जल्दी से नाम नोट कर लीजिए क्या क्या नाम है बच्चों। पहला C2H6 पता है हमें क्या है? इथेन। यहां पर C2H5OH क्या है? इथाइल एल्कोहल। CH3CHO क्या है? एसिटल्डिहाइड। CH3COO क्या है? H एसिटिक एसिड। तो ये हमारे पास बच्चों ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से बना। लेकिन अगर इंटर कन्वर्जन कुछ भी आ सकता है,
क्या इंटर कन्वर्जन आ जाए? देखो, अगर इंटर कन्वर्जन आपको उल्टा आ जाए, कैसे? ध्यान से सुनना बच्चों, अगर आ जाए इथेनोइक एसिड टू इथाइल एल्कोहल, ये भी आ सकता है। इथेनोइक एसिड टू इथाइल एल्कोहल अगर आ जाए तो क्या करेंगे? यहां पर लिखेंगे एथेनोइक एसिड, लिखा CH3COOH, बनाना क्या है? C2H5OH, इथाइल एल्कोहल। मैंने क्या कहा था? कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से इथाइल एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल से इथेन पर पहुंचते हैं। याद करो जरा, अगर रिडक्शन किया तो क्या होगा? रिडक्शन करने पर क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एल्कोहल और एल्कोहल से एल्केन बनता है। मैं लिख दे रहा हूं क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके ऊपर अगर आपने रिडक्शन किया तो क्या बनता है बच्चों? एल्डिहाइड। और अगर एल्डिहाइड के ऊपर रिडक्शन किया तो क्या बनता है? एल्कोहल। और अगर एल्कोहल के ऊपर आपने रिडक्शन किया तो क्या बनता है? एल्केन। दीज आर द की वर्ड्स ऑफ दैट टाइप ऑफ इंटरकन्वर्जन। अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन किया तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड का रिडक्शन किया तो एल्कोहल बनता है, एल्कोहल का रिडक्शन किया तो एल्केन बनता है। अब जरा देखो, यहां पर क्या अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्योंकि COOH है, इसी को कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इसका अगर हम लोग रिडक्शन करेंगे बच्चों H2 तो हमें मिलेगा CH3CHO। और अगर CH3CHO का रिडक्शन कर दो, चाहे आप 2H लिख दो चाहे H2 लिख दो, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? एल्कोहल। रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत इसमें बिल्कुल भी नहीं है, याद रखना। तो ये हमारे पास रिडक्शन से कंपाउंड बन गया, ठीक है। अगर हम इसका रिडक्शन और कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? इथेन। करके देख लेते हैं। इसका रिडक्शन किया तो हमें मिल जाएगा C2H6, वाटर यहां से हट जाएगा। तो बच्चों, जब हम रिडक्शन करेंगे तो रिएक्शन ये पूरी बैक आएगी, और इसी रिएक्शन का अगर ऑक्सीडेशन कर दे तो आई एम राइटिंग हियर, ऑक्सीडेशन करने पर क्या बनेगा? चलो देखो, अगर इसी का, ये क्या था बच्चों? रिडक्शन। अगर इसी का मैं ऑक्सीडेशन कर दूं तो ऑक्सीडेशन पर बनता है एल्कीन। एल्केन का अगर आपने ऑक्सीडेशन किया तो बनता है एल्डिहाइड, सॉरी एल्कोहल। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का अगर आपने ऑक्सीडेशन किया तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। नोट कर लीजिए फटाफट, नोट कर लीजिए जल्दी से, ये बिल्कुल जान है इंटर कन्वर्जन की, इनको छोड़ मत देना गलती से। इनको छोड़ दिया तो समझ लो काम अपना हो गया तमाम, ठीक है। काम कैसा हो गया? तमाम। ओके, डन। चलो नेक्स्ट करते हैं। ओके, रफ कर दूं बच्चों इसको, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर देना इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंटर कन्वर्जन पर पहुंचते हैं। अगला इंटर कन्वर्जन क्या है? ओके, नेक्स्ट इंटर कन्वर्जन है, नोट कर लें आप। क्वेश्चन है प्रोप 1 into प्रोपेन। वेरी सिंपल, प्रोप 1 से प्रोपेन बच्चों बनाना है। क्या करेंगे प्रोप 1 से प्रोपेन बनाने के लिए? ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड चाहिए। डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजनेशन से बन जाएगा, यानी इन से एन बनाने के लिए आपको क्या कर देना है? एडिशन किसका? हाइड्रोजन का। जरा करते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर H2, एक H यहां एक H यहां, क्या बन जाएगा बच्चों? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये बन गया प्रोप 1 से प्रोपेन। मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि हाइड्रोजनेशन से ही ये कंपाउंड बेटा बन जाएंगे। आपको कोई और स्पेशल काम नहीं करना, हाइड्रोजनेशन से। नेक्स्ट, हाउ विल यू कन्वर्ट? ठीक है, रब कर रहा हूं इसको, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है आपके सामने, और सवाल है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। एक कंपाउंड दिया है H3C
और इससे बना है बेंजीन और इस पर लिखा है COONA। ओके बच्चों, यहां पर उसने लिखा है सोडा लाइम। ओके, और क्या दे दिया है, हीट किया है और यहां पर पूछा है प्रोडक्ट नंबर 1। नंबर 2 देखें जरा, दिया है उसने ये कंपाउंड, यहां पर दे दिया है OH। बच्चों इसको आप जानते होंगे, इसको फिनॉल कहते हैं और इसके ऊपर जिंक डस्ट की रिएक्शन की है और इससे पूछा है कि क्या प्रोडक्ट बनेंगे। चलो एक बार ट्राई करो, जल्दी से आ रहा है कि नहीं। आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ जाए तो मैं तो बताऊंगा ही फिर। ठीक है, देखो बेटा यहां पर क्या कह रहा है, सोडा लाइम की रिएक्शन कराना है। सोडा लाइम आप जानते होंगे क्या होता है, NaOH। तो देखो अगर मैं इसके ऊपर सोडा लाइम की रिएक्शन कराऊं तो NaOH, बच्चों इतना कंपाउंड ये निकल जाएगा। ओके, इतना कंपाउंड निकल जाएगा। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, Na2CO3। और जो बचा हुआ प्रोडक्ट होगा वो देखो CH3, ये बेंजीन लगाया और यहां पर बच गया हमारे पास H, जिसको हम लोग लिखते नहीं है। अंडरस्टूड है। प्लस क्या निकल गया, Na2CO3। बच्चों इस कंपाउंड का कोई नाम बताएगा मुझे, इसका नाम है टोलुइन। क्या नाम है, टोलुइन। अब जरा इस रिएक्शन को करके देखो, जिंक डस्ट है, जिंक डस्ट हमेशा मैंने आपको बताया है क्या अलग कर देता है, ZnO। यहां से O खींच लेगा, H इसी में चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बन गया बच्चों, बेंजीन बन गया प्लस क्या निकल गया, ZnO। तो बेंजीन बन गया और जिंक ऑक्साइड यहां से बाहर चला गया। ठीक है, रफ कर दूं, अगले रिएक्शन पर पहुंचते हैं। ओके चलो नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए फटाफट। इंटर कन्वर्जन के बहुत सारे वर्जन धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे और इजी से टफ की तरफ हम लोग चलेंगे। ठीक है, इजी से टफ की ओर हम लोग चलेंगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको करना है राइट स्ट्रक्चर A to C इन द फॉलोइंग रिएक्शन। राइट स्ट्रक्चर A to C इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब बच्चों A to C देखते हैं क्या है। पहला दिया है एक ये स्ट्रक्चर दे दिया है, यहां पर लगा दिया है Br। ओके, और दे रहे हैं इसके ऊपर कॉन्क HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड दिया और दिया कॉन्क H2SO4 और थोड़ा सा हीट किया है। पूछा है ए क्या बनेगा। ओके कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। दूसरा कह रहा है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस O3 हो गया, बार बार नहीं करना, समझ गए होंगे आप। फिर चौथी में दे रहा है CH4 प्लस Cl2 और सनलाइट के प्रेजेंस में C। बेटा ये तीन स्ट्रक्चर, ये तीन नाम है, ये तीन इंटर कन्वर्जन है। मेरे ख्याल से आप में से कई बच्चों को इंटर कन्वर्जन आ भी गए होंगे। अगर आ गए हो तो जल्दी से करिए, जब तक मैं मार्कर में इंक ले लेता हूं। फटाफट इमीडिएटली आपके पास है केवल 30 सेकंड का टाइम। 30 सेकंड के अंदर आपको आंसर बताना है। ओके, पहले का मेरे ख्याल से हो गया होगा, वेरी सिंपल। क्या होगा, Br है बच्चों, कौन HNO3 और H2SO4। तो मैंने कल बताया था या इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जब H2SO4 HNO3 पर रिएक्शन करता है तो क्या करता है, HNO3 HHSO4 के लोन पेयर इस H को खींच लेते हैं, खींचते ये क्या बनाते हैं H2NO3 प्लस और ये बनता है H2O प्लस NO2 प्लस। ओके, और इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोनियम आयन। और ये नाइट्रोनियम आयन यहां पर अटैक करता है, याद है ना, मैंने कल बताया था यहां पर अटैक करेगा। तो अब मुझे बताओ इसमें क्या प्रोडक्ट आएगा, नाइट्रोनियम आयन करना है। तो यहां पर जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा, है ना, तो ये बन जाएगा हमारे पास NO2
और ये ज्यों का त्यों Br। तो यहां पर ये वाला कंपाउंड हमारे पास मिल गया। उन्होंने पूछा था क्या प्रोडक्ट मिलेगा, भाई साहब हमने प्रोडक्ट बता दिया, हमारे पास ये वाला कंपाउंड मिलेगा। लेकिन यहां पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि इसका नाम आपको बताना है। चलिए बताइए क्या नाम होगा इसका, क्या नाम होगा, जल्दी से देखो। यहां पर IUPAC नेम अगर हम लोग लिखें तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अच्छा यहां पर एक बात और ध्यान रखना, यहां पर स्टीरिक हिंड्रेंस होगा तो ये यहां भी आ सकता है NO2 और यहां पर Br आ सकता है। ठीक है, Br स्टीरिक हिंड्रेंस से बचने के लिए यहां पर Br चला जाएगा। ये मेजर प्रोडक्ट भी Br यहां पर बना सकता है। चलो दूसरी रिएक्शन देखते हैं। ये तो हो गई इसकी रिएक्शन, ठीक है। चलो दूसरे को देखते हैं, दूसरा क्या बनाएगा। दूसरा वेरी सिंपल है बच्चों, ये तो आपने कर ही लिया होगा। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, O लगा देंगे, इसको अलग कर दो, इसको अलग, CH3CHO HCHO, तो CH3CHO प्लस HCHO यानी एसिटाल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड। यहां पर दो मिक्सचर हमें मिल जाएंगे। तीसरे नंबर पर कह रहा है कि मीथेन के ऊपर क्लोरीन की रिएक्शन करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, क्या बनेगा। तो देखो पहले स्टेप में CH3Cl प्लस HCl, दूसरे स्टेप में CH2Cl प्लस HCl, तीसरे स्टेप में CHCl3 प्लस HCl, चौथे स्टेप में CCl4 प्लस HCl। यानी सभी के ऊपर आपको सनलाइट और क्लोरीन को लगाना है। सनलाइट किया, क्लोरीन लगाया, सनलाइट लिया, HNu और क्लोरीन लगाया। ये होता है सनलाइट का HNu कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये मिथाइल क्लोराइड, ये क्या हो जाएगा CH2Cl2, ठीक है। फिर हो जाएगा, ये हो जाएगा डाइक्लोरोमीथेन, ये क्लोरोफॉर्म और ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो यहां पर एक सीरीज, अब आप कहेंगे सर इतने सारे नाम बताना पड़ेंगे। जी हाँ, क्योंकि उसने यहां पर कंफर्म नहीं किया था कि C एक बनेगा कई, यहां पर तो C मल्टीपल बनेंगे, तो आपको सबके नाम बताने पड़ेंगे। इंटर कन्वर्जन की खास बात है, एक स्टेप करके नहीं छोड़ सकते आप, इसके आपको मल्टीपल कंपाउंड्स बताने पड़ेंगे। चलिए रफ करता हूं, नेक्स्ट इंटर कन्वर्जन पर हम लोग चलते हैं। देखो नेक्स्ट इंटर कन्वर्जन लिख लीजिए, नोट करें क्या है हमारे पास। राइट द स्ट्रक्चर A एंड B, अगेन वही आ गया, राइट द स्ट्रक्चर A एंड B। आपको A और B बताना है। आपके पास है क्या, 3CH ट्रिपल बॉन्ड CH, समझ गए होंगे कई बच्चे। रेड हॉट Fe ट्यूब आपको लेनी है, लेकिन रिएक्शन 873 केल्विन, इससे बनेगा A, और इसके ऊपर जो प्रोडक्ट बना उसके ऊपर कॉन्क H2SO4, कॉन्क HNO3 और करना है हीट, तो बनना है आपका B। और वो पूछ रहा है कि A और B क्या होगा। तो देखो बच्चों, यहां पर जब हम लोग एसिटिलीन पर रेड हॉट आयरन ट्यूब इसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए यहां पर क्या बनेगा, टेल मी। ओके, यहां से हमारे पास सबसे पहले बेंजीन बन जाएगा। करता हूं रिएक्शन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH 3, रेड हॉट ट्यूब ली Fe पर, रेड हॉट 873, तो बन जाएगा बेंजीन। आपको ये रिएक्शन मैंने बेंजीन वाले लेक्चर में बताई थी। और बेंजीन के ऊपर अगर कॉन्क HNO3, कॉन्क H2SO4 और हीट किया तो बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। ओके बच्चों, क्या बन गया हमारे पास, नाइट्रोबेंजीन। तो ये नाइट्रोबेंजीन यहां पर हमें मिल जाएगा। ओके चलो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन पर वो क्या कह रहे हैं, देखो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसमें भी देखते हैं कि वो एक रिएक्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रोडक्ट बताओ क्या। बहुत सिंपल है, लेकिन देखिए आती होगी तो आप लोग जरूर कर लेंगे। बेंजीन दे दिया, इसके ऊपर रिएक्शन कर रहा है
I2 की। किसके प्रेजेंस में कर रहा है? HNO3, ठीक है। यहां पर HiO3 भी हो सकता है बच्चों, याद रखना, HiO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दोनों। तो ये क्या करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जाहिर सी बात है यहां पर क्या होने जा रहा है? I2 है, तो यहां से क्या प्रोडक्ट बनेगा आपको इसको फटाफट बताना है जल्दी से। आपको दे रहा हूं 2 मिनट का टाइम और 2 मिनट में आप इसको बता दीजिए क्या बनेगा। डन हो गया? चलो क्या बना जल्दी से बताओ, क्या बनेगा यहां पर? आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन प्लस यहां पर बेटा एक चीज को ध्यान रखो, इस रिएक्शन में आपने HNO3 और HiO3 को यूज क्यों किया? सबसे पहले तो ये याद रखो, वाई वी आर यूजिंग हेयर HNO3 और HiO3 क्यों यूज किया है? तो रीजन ये है कि जब आप इसको यूज करेंगे तो बेटा यहां पर HI एक प्रोडक्ट में निकल जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड, आयोडोबेंजीन, क्योंकि ये दोनों के दोनों कैसे हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए ये रिएक्शन होगी। आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन लिख रहा है, लिखिए क्वेश्चन जल्दी से। राइट द प्रोडक्ट ऑफ, राइट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर 1 बेंजीन रिएक्टिंग विथ CH3Cl, A और B, यहां पर A बताना है और यहां पर B बताना है। नंबर 2 बेंजीन CH3COCl, यहां पर A और यहां पर B, ये आपको बताना है बच्चों। तो देखो क्या होगा, आपको मालूम है मैंने बताया था आपको कि ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और वो बेंजीन पर अटैक करेगा। तो अगर हम यहां पर एक ही जगह, मैं रेड पेन से दिखाता हूं, अगर एक ही जगह हम AlCl3 ले लें तो ये Cl को ये गेन करेगा, Cl को गेन करने के बाद ये क्या बन जाएगा? AlCl4-, ठीक है ना, और पैदा क्या हो जाएगा? CH3 पॉजिटिव, जो क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पर जाकर के अटैक कर देगा बेंजीन की, किसी भी कॉर्नर पर लगा दो, जरूरी नहीं वहीं जाएगा। तो ये यहां से जब अटैक करेगा तो इसका एक H निकलेगा, बताया था आपको मैंने, यहां से एक H अलग हो जाएगा, ये H इसके पास पहुंचेगा, तो ये बनेगा CH3 और ये बेंजीन प्लस बच्चों ये H जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो वापस AlCl3 और HCl बना देगा, AlCl3 प्लस HCl। इस प्रोडक्ट को बताना था जिसका नाम क्या है? टोलुइन। क्या नाम है बच्चों? टोलुइन, नोट कर लेना। अब आ जाओ दूसरी रिएक्शन, इसमें देखो यहां पर अगर हमने AlCl3 यूज किया, AlCl3, ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं फिर बताता हूं, इसको रफ कर दो। ये लिया हम लोगों ने बेंजीन और इसके ऊपर CH3COCl की रिएक्शन करी, सेम प्रोसेस, AlCl3 के प्रेजेंस में Cl यहां जाएगा तो बनेगा AlCl4- प्लस CH3 पॉजिटिव, COCH3 पॉजिटिव, ये इतना अलग हो जाएगा COCH3 पॉजिटिव। बेटा ये COCH3 क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, ये कहां जाकर के अटैक करेगा? यहां पर, तो क्या बन जाएगा? COCH3, ये बेंजीन प्लस AlCl3 प्लस HCl, वही कंपाउंड वापस, क्योंकि यहां से एक H निकलेगा जो इसके पास आकर के रिएक्शन कर लेगा। सो इसका नाम क्या था? फ्रिडिल-क्राफ्ट एसाइलेशन, इसका नाम था बच्चों फ्रिडिल-क्राफ्ट एसाइलेशन। चलो अब कुछ और आगे नाम पर चलते हैं और अब देखते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन जिनके अब सीधे सीधे हमारे पास IUPAC नेमिंग्स शुरू होने जा रहे हैं।
तो इंटर कन्वर्जन के साथ साथ हम लोग आईयूपीएसी का भी प्रैक्टिस करना है और आपको बताना है एक नाम इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दे रहा हूं, दैट इज CH3 CH and then CH CH3 and then CH2 CH काफी बड़ा नाम है, CH2 CH3 and here CH3. सो आईयूपीएसी नाम आपको इस कंपाउंड का बताना है, ठीक है। पॉज करो, ट्राई करो, आता है कि नहीं, जल्दी से बोलो आता है कि नहीं। और मुझे जरा इसकी लेबलिंग करके दिखाओ, इसकी नंबरिंग करके दिखाओ। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे कि आपको मैक्सिमम चेन मिल सके, ठीक है। मैक्सिमम चेन प्लस पास में ब्रांच भी हो, तो अगर हम नंबरिंग यहां से करें 1 2 3 4 5 6, यहां जाओगे तो 7, यहां जाओगे तो 7 और 8। वेरी गुड। यहां पर आपको क्या मिलेंगे, 8 कार्बन मिलेंगे, ठीक है। मैं यहां पर एक और जोड़ दूं तो चाहे आप, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं CH2 CH3, बात एक ही है, चाहे आप 6 7 8 यहां कर दो, चाहे 7 8 यहां कर दो, 8 कार्बन आपको मिल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, आप देखिए 3 पर, सबसे पहले यहां पर देखिए 3 पर है CH2 होगा बेटा, यहां पर CH2, 3 पर आ रहा है इथाइल और 6 पर भी आ रहा है इथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 3,6 डाई इथाइल। पहले तो ये देखो 3,6 डाई इथाइल। अब क्या हो जाएगा, 2 पर क्या लगा है मिथाइल, तो 2 मिथाइल हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में क्या बचा बेटा बताओ, ऑक्टेन। तो दिस इज द नेम ऑफ दिस आईयूपीएसी नेम, ठीक है। क्लियर हो गया, मिथाइल, ये ई नहीं होगा, 2 मिथाइल, ठीक है। तो 3,6 डाई इथाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन, दिस इज द नेम ऑफ दिस आईयूपीएसी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट देखते हैं, अगला बताइए, क्या आप बता पा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज हमारे पास CO Cl. Okay. Tell the name of this IUPAC compounds. बेटा नाम क्या होगा इस IUPAC का, यहां से किया हम लोगों ने। देखो बेटा सबसे पहले तो ये इतना कंपाउंड क्या है, दिस इज COOH ग्रुप, जिसको हम लोग कहते हैं बेंजोइक एसिड। तो 2 पर तो है क्लोरो, यानी इसका नाम है 2 क्लोरो बेंजोइक एसिड, 2 क्लोरो बेंजोइक एसिड। क्लियर हो रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं हमारे पास। और क्वेश्चन है कि आपको सिस और ट्रांस एल्कीन बनाना है। तो सिस और ट्रांस एल्कीन तो आपको मालूम होगा लेंडलार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में बनाते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको दिया था। नेक्स्ट है कि व्हाट आर द फॉलोइंग रिएक्शंस। सो वेरी सिंपल बेटा, व्हाट आर द फॉलोइंग रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला है वुड्स रिएक्शन, ठीक है। दूसरा है कोलबेज रिएक्शन, तीसरा है मार्कोनिको, चौथा है एंटी मार्कोनिको, ठीक ये है। एंड पांचवा है फॉर्मेशन ऑफ सिस एंड ट्रांस एल्कीन्स। वाह ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, ट्राई करो एक बार जल्दी से। बहुत अच्छे सवाल है ये बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है, एक बार ट्राई करो जल्दी से इनको। तो सबसे पहले आ जाते हैं वुड्स रिएक्शन, ठीक है। वुड्स रिएक्शन क्या होती है बच्चों, पता होगा आपको, RX + 2Na + XR। एल्काइल है यहां पर बच्चों R, अगर हम इसको इतना अलग कर दें तो क्या अलग हो जाएगा हमारे पास, क्या बचेगा बोलो,
ये बनेगा आर आर प्लस 2Na(X). ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। मैंने कहा था सोडियम को बांधने का काम कौन करता है? ड्राई ईथर। मेरे प्रीवियस एल्केन के लेक्चर को देखना, उसमें आपको ये मिलेगा। तो आर आर प्लस 2Na(X), दिस इज द वुड्स रिएक्शन। इसके अलावा बेटा हमारे पास कोल्बे रिएक्शन क्या है? बेटा वुड्स रिएक्शन में एक चीज और बता दूं, यही रिएक्शन अगर हम एक Rx ले लें यहां पर प्लस Na ले लें 2Na प्लस एक बेंजीन के साथ में, ध्यान रखना, तो यहां पर क्या अलग हो जाएगा? देखो ये X और इतना ये कंपाउंड अलग हो जाएगा। ठीक है, यानी 2Na(X) R पहुंच जाएगा बेंजीन के ऊपर, तो ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा बताओ जरा? ये बनाएगा R और ये हो जाएगा बेंजीन। बेटा ऐसी रिएक्शन वुड्स फिटिंग रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है रिएक्शन? वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। और अगर बेटा दोनों बार आप R की जगह बेंजीन ले लें, कैसे? जैसे आपने लिया ये बेंजीन, ओके, और यहां पर X प्लस 2Na प्लस ये बेंजीन प्लस इसके ऊपर X। अब आपने क्या किया? इनको जोड़ दिया, तो ऐसी रिएक्शन में बनेगा बाइफिनाइल। ठीक है, क्या बन जाएगा बेटा? बाइफिनाइल बन जाएगा। ये दो बेंजीन अपने आपस में जुड़ जाएंगे और निकल के आ जाएगा -2Na(X), और ये रिएक्शन कहलाती है फिटिग रिएक्शन, FITTIG, फिटिग रिएक्शन। इसको बेटा वुड्स फिटिंग भी लिखा है कुछ जगह, इसको वुड्स फिटिंग भी बोलते हैं। तो तीनों रिएक्शन में अंतर रखना। अगर वुड्स रिएक्शन आ जाए तो ये लिखना है, अगर वुड्स फिटिंग रिएक्शन आ जाए या वुड्स फिटिंग आ जाए तो ये लिखना है, और केवल फिटिंग रिएक्शन लिखा हो तो ये लिखना है। तीनों रिएक्शन को आपको याद रखना है। ठीक है, यानी जब एल्काइल की जगह केवल एराइल हैलाइड ले, दोनों तरफ, यहां भी एराइल हैलाइड यहां भी एराइल हैलाइड, तो क्या बनी अपने पास? फिटिंग रिएक्शन। जब एक एराइल हैलाइड और एक आपके पास आ जाए एल्काइल हैलाइड, एक एराइल हैलाइड और एक एल्काइल, तब कौन सी रिएक्शन है? वुड्स फिटिंग। और अगर आपके पास दोनों RX आ जाए तो बच्चों क्या रिएक्शन है? ये वुड्स रिएक्शन। सो याद रखना है। दूसरे पर चलते हैं, कोल्बे रिएक्शन। ये क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, ये है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन क्या होती है? देखो जरा बेटा, इस रिएक्शन को हमें अगर करना है कोल्बे रिएक्शन को, तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस। तो मैं यहां पर इसको रफ कर दे रहा हूं, बाद में लिख दूंगा दोबारा। पहले मैं पूरी आपको कोल्बे रिएक्शन बताता हूं। कोल्बे बेटा, इस रिएक्शन से, बाय दिस रिएक्शन, नोट कर लो, by this reaction we can prepare alkene and alkynes। हम इससे एल्किन और एल्काइंस तीनों बना सकते हैं। कैसे? देखो, अगर बच्चों हमने लिया फॉर एल्किन की, तो आपको लेना है CH3COONA, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा दीजिए, इलेक्ट्रिक करंट एक्वस मीडियम, CH3COO माइनस प्लस Na प्लस, इसमें से -2 इलेक्ट्रॉन करा दीजिए, 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, तो हो जाएगा C2H6 प्लस 2CO2। यानी कौन सा बन गया बच्चों? यहां पर इथेन बन गया, इथेन। अगर हमें एल्कीन बनाना है, एल्कीन, तो क्या करेंगे? एल्कीन के लिए, है ना, एल्कीन के लिए CHCOO सिंगल बॉन्ड CHCOO, आप K की जगह Na भी ले सकते हो। इसके ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस करा दीजिए, इलेक्ट्रिक करंट एक्वस मीडियम में, तो बनेगा CHCOO माइनस प्लस 2K प्लस और CHCOO माइनस। अब इसके ऊपर -2 इलेक्ट्रॉन करा दीजिए,
ठीक है बच्चों, यहां पर ले लो CH2 बेटा, CH2, तो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या बच गया 2K। इसके ऊपर अगर वाटर की रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा 2KOH प्लस H2, इसको लिखो नहीं लिखो बराबर। तीसरे नंबर पर पहुंचते हैं। अब हमें बनाना है एल्काइन। तो एल्काइन CH डबल OK डबल बॉन्ड CH डबल OK, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक करंट कर दो, एक्वस मीडियम ले लीजिए। तो क्या होगा, इसको मैं यहां पर रब कर दे रहा हूं और इसको मैं यहां पर लिखता हूं। एल्काइन की प्रोडक्ट क्या होगी, एल्काइन यहां पर बनाता हूं, एल्काइन CH डबल OK डबल बॉन्ड CH डबल OK। इस पर आप -2 इलेक्ट्रॉन या पहले इलेक्ट्रिक करंट कर दीजिए, एक्वस मीडियम दे दीजिए। तो CH डबल O माइनस डबल बॉन्ड CH डबल O माइनस -2 इलेक्ट्रॉन करोगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2CO2 निकल जाएगा, प्लस 2K पॉजिटिव। तो यहां पर देखो क्या बन गया, इथाइन। तो ये 3 रिएक्शन बच्चों, एक ही रिएक्शन के 3 पार्ट है। कोलवे से एल्केन बना सकते हैं, एल्कीन बना सकते हैं, एल्काइन बना सकते हैं। इंटर कन्वर्जन और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इन क्वेश्चंस को आप फेयर नोटबुक पर जरूर लिखिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग इससे आगे लेवल 2 पर बात करेंगे। देखते रहिए, तैयारी करते रहिए बेटा। ईमानदारी ही हमारे लिए सबसे बड़ा हमारा हथियार है। अगर आप ईमानदार हैं, ईमानदारी से अगर आप देख रहे हैं कोई चीज, तो निश्चित ही ईश्वर आपकी मदद करेगा, ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। थैंक यू सो मच।